हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो फोटोशॉप में काम करना सीखना चाहते हैं। यानी ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जिन्हें फोटोशॉप यूज करना नहीं आता, जो फोटोशॉप में कैसे काम करते हैं यह सीखना चाहते हैं। एक ही वीडियो में फोटोशॉप की फुल जानकारी दे पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा और बोरिंग हो जाता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी के लिए वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में बनाया गया है। इस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम 0 लेवल से शुरू करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हर पॉइंट बारीकी से और अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फोटोशॉप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स पार्ट 1 वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। फ्रेंड्स, अगर आपके सिस्टम में फोटोशॉप इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, और अगर फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से या किसी शॉप में जाकर इसे इंस्टॉल करवा लें या फिर सीडी परचेज कर लें। और यदि आपके पास इसकी सीडी पड़ी हुई है और आप उसे इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, फोटोशॉप को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ डेस्कटॉप पर मैंने फोटोशॉप का फोल्डर रखा हुआ है। यदि आपके पास सीडी है तो उसे भी जब आप ओपन करेंगे तो उसमें कुछ इस तरह की फाइल्स आपको जो है नजर आएंगी। तो जो ये फाइल्स हैं, इसमें आपको एक फाइल नजर आएगी सीरियल नंबर की, जिसपे लिखा होगा सीरियल। और ये जो फाइल है ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो इस फाइल को आप ओपन कर लें। इसमें सीरियल नंबर होगा, उस सीरियल नंबर को सिलेक्ट करके आप कॉपी करके रख लें। और उसके बाद इस सेटअप को आपको रन करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो चलिए हम सीरियल नंबर को कॉपी कर लेते हैं और सेटअप को यहां से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देते हैं। और ये जो बैकग्राउंड में फाइल हमारी ओपन रह गई है इसे हम क्लोज कर देते हैं। इस तरह से सेटअप रन होगा। इसे आप नेक्स्ट कर दें, ओके कर दें और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ते जाएं। और यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लें और टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी डिटेल ये मांग रहा है वो डिटेल आप अपने हिसाब से उसमें भर दें। और यहाँ सीरियल नंबर को आप पेस्ट कर दें राइट क्लिक करके और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, फिर यस पर क्लिक कर दें और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। तो ये फोटोशॉप आपका इंस्टॉल हो जाता है बहुत ही आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं होता। उसके बाद इसको यहाँ अनचेक करके फिनिश पर क्लिक कर दें। तो ये फोटोशॉप हमारी इंस्टॉल हो गई। अब यहाँ स्टार्ट मेनू पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फोटोशॉप का आइकन दिखाई दे जाएगा। और जबकि टास्क बार में अभी फोटोशॉप का आइकन आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये आइकन कैसे आएगा वो भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और पिन टू टास्क बार पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आइकन हमारे पास टास्क बार में आ गया है। अब इस आइकन पर हम क्लिक करके फोटोशॉप को ओपन करेंगे और फर्स्ट टाइम फोटोशॉप किस तरह से नजर आएगा, उसका इंटरफेस कैसा होगा वो भी आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से एक एडोब रजिस्ट्रेशन आएगी, इसे आप चाहें तो रजिस्ट्री कर सकते हैं, अदरवाइज डू नॉट डिस्प्ले दिस डायलॉग अगेन और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर हमें नो करना है, यस नहीं करना है, नो पर क्लिक कर देंगे। और ये जो ऑप्शंस हमारे सामने आ रही इसे हम क्लोज कर देंगे और ये हमारा टूल बॉक्स है। तो इस तरह से फोटोशॉप का ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे जो पहली बात आती है वो आती है हमारे पास कि फोटोशॉप में हम किसी इमेज को ओपन कैसे करेंगे। तो फोटोशॉप में हम किसी भी इमेज को 4 तरीकों से ओपन कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने फोटो अपनी जो है फोटोशॉप में ओपन करनी है वो कहाँ रखी है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, या ड्रॉप डाउन से भी आप अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने डेस्कटॉप पर रखी है तो हम फोल्डर को ओपन कर लेंगे और फोटो को सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे, या फिर आप इमेज पर भी डबल क्लिक करेंगे तो भी आपकी इमेज ओपन हो जाएगी। तो ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है कि जो ये स्क्रीन है, खाली स्क्रीन, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर से लोकेशन ओपन हो जाएगी। और अपनी इमेज को सिलेक्ट करें या डबल क्लिक कर दें तो हमारी इमेज ओपन हो जाती है। और तीसरा तरीका क्या है, जो हमारा फोल्डर है जहां पर हमने इमेज रखी हुई है, जैसे हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पर इस फोल्डर में इमेज रखी हुई है, तो इमेज को हम क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके जो हमारे पास फोटोशॉप का नीचे टास्क बार में आइकन है वहां पर ले जाएंगे और इस तरह से ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर ले आएंगे और फिर क्लिक को छोड़ देंगे तो हमारी फोटो ओपन हो जाती है। और जो एक और तरीका है चौथा, वो तरीका क्या है, जो हमारा फोल्डर है जहां पर हमने इमेज रखी हुई है, फोटोग्राफ जो हमें ओपन करनी है,
तो यहाँ से हम रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे तो विंडो हमारी छोटी हो जाएगी और आपको यहाँ दोनों चीज़ें दिखाई दे रही है, इमेज भी और पीछे आपको फोटोशॉप भी। तो जो फोटो आपको ओपन करनी है उसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करें और फोटोशॉप में छोड़ दें, तो इस तरह से भी आपकी फोटो जो है फोटोशॉप में ओपन हो जाती है। अब जो सबसे पहली बात आती है कि जो हमारे पास काम करने के लिए है फोटोशॉप में, वो हमारे पास यहाँ टूल्स दिए हुए हैं। तो ये पार्ट्स में बंटे हुए हैं। तो ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और ये लास्ट में नीचे कलर बॉक्स दिया हुआ है। तो ये सभी टूल्स जो हैं बारी बारी कैसे यूज करने हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो इसके ट्यूटोरियल्स अलग अलग बनेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं जो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो टूल्स दिए हुए हैं इन टूल्स के बारे में बात करूंगा, और नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इमेज को ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके, और चलिए यही इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात आती है जूम इन और जूम आउट। इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कि किसी भी इमेज को छोटा करना या बड़ा करना, जूम इन करना या जूम आउट करना। तो इसके लिए मैं आपको एक इमेज के जरिए समझा देता हूं कि जो हमारा माउस है उसमें जो हमारा माउस व्हील है, उस व्हील को हम अल्ट की मदद से जब हम स्क्रीन की तरफ को यानी कि अपने मॉनिटर की तरफ को स्क्रॉल करेंगे तो हमारी इमेज जूम आउट हो जाएगी, और जब अपनी तरफ को स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से अल्ट के साथ स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारी इमेज जूम इन और जूम आउट हो जाती है। देखिए इस इमेज को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी इमेज सिर्फ जूम इन और जूम आउट हो रही है, इनलार्ज या रिड्यूस नहीं हो रही है। सिर्फ जूम इन और जूम आउट करने की हमें बार बार इसको जरूरत पड़ती है इमेज को। अब आते हैं टूल्स पर। तो जैसे ये टूल्स हैं, तो जिस टूल पर हम क्लिक करेंगे, जैसे ये रेक्टेंगल टूल है, तो उससे संबंधित जो भी ऑप्शंस है वो हमारे सामने यहाँ ऊपर ओपन हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इस तरह से जो भी ऑप्शंस हैं वो सभी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, और उन सभी ऑप्शंस को हम कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले ये रेक्टेंगल टूल। तो ये रेक्टेंगल टूल किसी पार्टिकुलर इमेज को या पार्टिकुलर पार्ट को, किसी हिस्से को इमेज के सिलेक्ट करने के काम आता है। इस तरह से हम ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपको चारों तरफ लाइन दिखाई दे जाएगी। तो जो ये लाइन है ये हमारी इमेज सिलेक्ट हो गई है, और राइट क्लिक करके हम इसे डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं यानी कि अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। या फिर फुल इमेज हमें सिलेक्ट करनी हो तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारी फुल इमेज सिलेक्ट हो जाती है, और चारों तरफ से इस तरह से हमें लाइन नजर आ जाती है। या फिर कंट्रोल ए करके भी हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट। और अब ये जो सेकंड ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन, तो ये क्या चीज है, तो अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे हम किसी इमेज को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, मान लीजिए ये हमने इमेज इतनी सिलेक्ट कर ली है, और अब हमें इसके साथ जो दूसरी इमेज है और इस इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, तो ये ऐड टू सिलेक्शन हो गया। तो हमने पहले एक इमेज सिलेक्ट की थी और अब दूसरी इमेज को हमने यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि अब दोनों इमेज हमारी सिलेक्ट हो गई, तो ये हो गया ऐड टू सिलेक्शन। अब मान लीजिए ये जो लास्ट में एक व्यक्ति है ये भी हमें सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से हम लाइन से लाइन मिलाएंगे ऊपर और नीचे वाली, और जितना जितना पोर्शन है उसे हम क्लिक कर देंगे। अब यदि इधर वाला पोर्शन भी हमें सिलेक्ट करना है तो ये ऐड टू सिलेक्शन में आएगा, और यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और निचली लाइन को हम बिल्कुल पैरेलल में मिला देंगे और क्लिक को छोड़ देंगे। तो ये हो गया ऐड टू सिलेक्शन। और यदि ऊपर का पोर्शन भी हमें कुछ सिलेक्ट करना है तो उसे भी हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, और फिर क्लिक को छोड़ देंगे तो वो पोर्शन हमारा सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से ऐड टू सिलेक्शन में आप किसी भी सिलेक्शन को आप बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आ गया नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। जो हमने सिलेक्ट किया हुआ पोर्शन है उसमें से कुछ पोर्शन को कम करना, लेस करना, वो हो गया सब्ट्रैक्ट। तो मान लीजिए ये वाला जो व्यक्ति है लास्ट में, इसे हमें यहाँ से अभी इमेज में नहीं रखना है, तो हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, बाहर से सिलेक्ट करना है अंदर की तरफ, ये देखिए इस तरह से, और फिर क्लिक को छोड़ देंगे तो ये हमारा जो पोर्शन है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। और इस तरह से इधर से भी यदि हमें इसे अनसिलेक्ट करना है इस व्यक्ति को, तो इस तरह से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे, तो ये देखिए ये व्यक्ति भी हमारा अनसिलेक्ट हो गया। और यदि ऊपर से भी बैकग्राउंड थोड़ी हमें कम करनी है सीनरी, तो ऊपरली तरफ से भी इस तरह से बाहर
से थोड़ा सा हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से छोड़ देंगे, तो ये देखिए हमारा ये अनसिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऐड टू सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ये दोनों चीजें जो है हमारी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट आता है फेदर। तो ये फेदर क्या चीज है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, अभी यहाँ पर मैं नहीं बता सकता आपको। अभी नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टूल है हमारा मूव टूल। तो इस मूव टूल के बहुत से काम है, कई जगह ये काम आता है। ये इमेज को मूव करने के काम भी आता है, लेयर्स को सिलेक्ट करने के काम भी आता है। ये देखिए जैसे हमने मान लीजिए ये रेक्टेंगल टूल से जो है इमेज को हमने सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। तो अब मूव टूल का काम क्या है कि इस इमेज को मूव करना। मूव टूल पर हमने क्लिक किया और फिर ड्रैग करेंगे तो ये देखिए जितनी इमेज हमने सेलेक्ट करी थी वो मूव हो रही है। अब मान लीजिए हमने इसे किसी फ्रेम में हमने सेट करना है, तो जैसे हम यहाँ से एक फ्रेम ओपन कर लेते हैं कोई सी भी। ये हमने फ्रेम ओपन कर ली है और इस इमेज को हमें यहाँ लगाना है, तो हम मूव टूल से यहाँ क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके फ्रेम वाली इमेज पर ले आएंगे और वहां पर छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से ये इमेज हमारी ड्रैग हो गई। तो ये मूव टूल का काम है, इसे मूव करना। फेदर क्या चीज है पहले हम इसको समझ लेते हैं, नहीं तो ये पॉइंट हमारा रह जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। तो ये फेदर क्या चीज है, क्या काम करता है, अभी मैं आपको पहले इस चीज को समझा देता हूँ। देखिए हमने फेदर वहां से सिलेक्ट कर लिया। अब फेदर को सिलेक्ट करने के बाद जब हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे, देखिए यहाँ पर फेदर सिलेक्ट है। अब हमने सिलेक्ट कर दी इमेज, फिर मूव टूल ले लिया और अब हम इस इमेज को मूव करेंगे तो जो हमारे इमेज के कॉर्नर हैं वो कॉर्नर हमारे फेड हो जाते हैं। ये हमारी पुरानी इमेज है, इसे हम अभी बंद कर देते हैं लेयर को। और ये देखिए फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि इस इमेज में जो कॉर्नर है, वो जो हमारी कटिंग के निशान है वो इसमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। जबकि पहले वाली इमेज में बिना फेदर के जो थी ये वाली, देखिए इसमें कितने शार्प एज नजर आ रहे हैं इस तरह से। तो फेदर इस तरह से जो है कॉर्नर को कम करने का काम करता है। अब ये जो मूव टूल है इसमें भी यहाँ ऑप्शंस ऊपर मिल जाती हैं कई। इनका क्या काम है, देखिए मूव टूल से ऑटो सेलेक्ट लेयर होती है, लेकिन यहाँ पर अभी लेयर हमारी कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रही है। तो ये देखिए ये लेयर है और यह एक नंबर अगर हम कहीं और क्लिक करते हैं तो दूसरी लेयर हमारी सिलेक्ट नहीं हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट लेयर, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे चेक बॉक्स पर। और ये जो लेयर्स है जिस लेयर पर हम क्लिक करेंगे बैकग्राउंड लेयर है, ये देखिए बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गई। अब इमेज पर क्लिक करते हैं, ये देखिए फोटो भी सिलेक्ट हो गई। ये बैकग्राउंड, ये फोटो, ये बैकग्राउंड, ये लेयर में आप देख रहे हैं ऑटो सेलेक्ट हो रही है। उसके बाद है शो बाउंडिंग बॉक्स। तो ये जो इमेज हमने मूव करी है इसके चारों तरफ ये देखिए बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पे नजर आ गया। तो ये बाउंडिंग बॉक्स हमें इमेज को रोटेट करने और इनलार्ज और रिड्यूस करने के काम आ जाता है। तो ये दोनों चीजें आपकी चेक बॉक्स आपके क्लिक होने चाहिए, तो तभी आप जो है अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये हो गया मूव टूल। अब मूव टूल में जो लेयर्स है वो किस तरह से काम करती है इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक इमेज बनाई हुई है, ये हमारे पास 5 लेयर्स है। तो जिस लेयर पर हम क्लिक करेंगे वो लेयर वहाँ लेयर ऑप्शन में ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। ये मूव टूल का काम है, किसी चीज को सिलेक्ट करना, लेयर को सिलेक्ट करना। दूसरा मूव टूल का क्या काम है कि किसी भी लेयर को जो हमने सिलेक्ट किया है उसे मूव करना। ये देखिए आप इसे हिला सकते हैं अपनी जगह से, इस लेयर को भी आप हिला सकते हैं, कोई भी लेयर है उसे आप मूव कर सकते हैं मूव टूल की मदद से। तो इस तरह से जो है ये मूव हो जाती हैं। चलिए इसे हम अभी सेटिंग कर देते हैं। और अब ये जो लेयर्स ऑप्शन है इसे भी आप अच्छे से समझ लें। यदि आप इस 5 नंबर लेयर को सबसे नीचे लाना चाहते हैं तो ये लेयर ऐसे नीचे नहीं आएगी। ये जो लेयर ऑप्शन है यहाँ पर ये सबसे ऊपर है 5 नंबर टॉप में, तो ये लेयर हमारी टॉप में ही रहेगी। तो इस लेयर को हमें लेयर ऑप्शन में से ड्रैग करके नीचे लाना पड़ेगा 1 नंबर पर, तभी ये हमारी जो है लेयर नीचे आएगी। ये देखिए ड्रैग कर दिया, लगता है मिस हो गया थोड़ा, यस ये थोड़ी ऊपर रह गई। इसे हम और नीचे ड्रैग करेंगे 1 नंबर के नीचे, तो ये देखिए तो वहां से मूव की हमने लेयर, तो यहाँ से ये लेयर मूव हो गई है इस तरह से। अब यदि 1 नंबर लेयर को हम ऊपर लाना चाहते हैं तो इस तरह से ये ऊपर नहीं आएगी। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से ऊपर आ जाए तो यहाँ से ये ऊपर नहीं आएगी। तो जो लेयर ऑप्शन है हमारे पास वहां से हम 1 नंबर की लेयर को मूव करके हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारी ऊपर चली जाएगी। ये देखिए इस तरह से।
तो इस लेयर को समझना जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटोशॉप का। चलिए इसे मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से भी समझा देता हूँ। ये एक इमेज है जो हमने बनाई है, मग प्रिंटिंग के साइज़ की है। इसमें मल्टी लेयर पर काम हुआ है, तो इसमें बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं सामने लेयर्स कितनी सारी बनी हुई है। और ये जो लेयर्स हैं इसमें यहाँ पर आपको मिल जाती है आइज़। ये आइज़ दी हुई हैं इन्हें ऑन ऑफ करने के लिए। तो जिस आइज़ को आप ऑफ कर देंगे तो उससे संबंधित लेयर जो है वहाँ से डिसअपियर हो जाएगी, वो नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ से ऑन ऑफ करके आप लेयर्स को देख सकते हैं। लेयर हमारी काम कर रही है, ऑन है, और कौन सी ऑफ है वो आपको अपने हिसाब से काम करते समय सिलेक्ट करना है। क्योंकि पार्टिकुलर एक फोटो पर काम करते समय हमें बाकी लेयर्स ऑफ करेंगे तो हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं रहती है। अब ये लेयर्स क्या चीज़ है, मान लीजिए ये जो दो फोटोग्राफ्स हैं लेडी और जेंट्स की, तो बाकी लेयर्स को हम अभी ऑफ कर देते हैं। तो देखिए सारी लेयर्स ऑफ हो गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेडी हमारे फर्स्ट नंबर पर है और जेंट्स सेकंड नंबर पर। तो हम इसे ड्रैग करेंगे और इस तरह से, तो ये देखिए अब जेंट्स हमारा की इमेज हमारी ऊपर आ गई है और लेडी वाली नीचे चली गई। इस तरह से इमेज को आप अपने हिसाब से इमेज को, फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सी फोटो आपको ऊपर चाहिए और कौन सी फोटो आपको नीचे चाहिए। तो इस तरह से आप लेयर का यूज कर सकते हैं। चलिए आपको एक बार फिर और मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे ये बच्चे की इमेज है, ये देख सकते हैं आप कि ये अभी सभी लेयर्स के ऊपर है टॉप पर। यहाँ पर ये थोड़ी बैकग्राउंड में है और ये देखिए अब इस लेयर को मैं नीचे लाता हूँ, सबसे नीचे इस तरह से। तो अब ये लेयर अभी ऊपर थी और ये देखिए अब ये लेयर सबसे वापस नीचे चली गई बैकग्राउंड में। तो इस तरह से आप लेयर्स का ऑप्शन को यूज कर सकते हैं ड्रैग करके कि आपको कौन सी इमेज ऊपर चाहिए और कौन सी नीचे चाहिए। देखिए इसे हम थोड़ा सा और ऊपर ले आते हैं। तो अब ये इमेज यहाँ इस इमेज के पीछे है और दूसरी इमेज के आगे आ गई है। तो ये लेयर्स की ऑप्शन समझना भी बहुत जरूरी है। बिना इस ऑप्शन को समझे हुए आप फोटोशॉप में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप बड़े ध्यान से समझ लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें कि किस तरह से हम किसी भी इमेज को लेयर की मदद से अप एंड डाउन कर सकते हैं और आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड वगैरह कैसे कट करनी है, कैसे हम सिर्फ इमेज को लाएंगे, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप लेयर सिस्टम को आप समझ लें इस तरह से, किस तरह से ये काम करता है। अब जो मेन बात आती है वो आती है कि जो ये लेयर सिस्टम है, ये ऑप्शन आपकी ऑन कहाँ से होगी यदि आपके फोटोशॉप में ये नजर नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ ऊपर विंडो की ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और नीचे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगी लेयर्स। तो देखिए इसके सामने चेक बॉक्स पर टिक हुआ है। तो यदि हम इस टिक को हटा देंगे तो ये लेयर ऑप्शन हमारी यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये लेयर ऑप्शन दोबारा से वापस आ गई। और कीबोर्ड में F7 की मदद से भी आप इसे शो और हाइड कर सकते हैं। आप F7 का बटन दबाएंगे तो ये शो हो जाएगी, दोबारा दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। और मूव टूल को फ्रेंड्स आप शिफ्ट की मदद से, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे, फिर माउस से के लेफ्ट क्लिक से जब आप उसे इनलार्ज और रिड्यूस कर सकते हैं। बिना शिफ्ट के आपको इमेज को इनलार्ज नहीं करना है, नहीं तो शेप बिगड़ जाएगी। और इस तरह से आप मूव टूल की मदद से आप किसी भी इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये मूव टूल बहुत तरह के काम करता है, इसकी मदद से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये जो मग प्रिंटिंग थी, ये कुछ इमेज इस तरह की थी। ये इस तरह से फोटोशॉप में इमेज बनाकर हम बहुत तरह से जो है उसे यूज कर सकते। तो फ्रेंड्स ये दोनों टूल्स आपको समझ में आ गए होंगे और लेयर सिस्टम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है ये लासो टूल। तो ये जो लासो टूल है, ये वाला जो ऑप्शन है, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी हम ये जो बीच वाली ऑप्शन है, जो सेकंड ऑप्शन है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसे कैसे यूज करते हैं, देखिए इमेज पर जहां हम इसे क्लिक करेंगे वहां ये चिपक जाएगा इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे तो ये फिर चिपक जाएगा। तो जहां हम क्लिक करते जाएंगे वहां पर ये जो है हमारा टूल जो है वो चिपकता जाएगा और लाइन बनती जाएगी। इस तरह से आप किसी भी पार्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर भी कर सकते हैं, एज टू एज, या फिर आप जैसे जैसे भी चाहें राउंड शेप में यूज कर सकते हैं। और जहां से शुरू किया वहां पर आप इसे दोबारा लाके मिला दें तो इस तरह से इमेज हमारी सिलेक्ट हो जाती है। यानी कि ये टूल भी हमारी सिलेक्शन का काम करता है।
तो देखिए अभी हमारे पास ये 2 लेयर्स हैं, तो ये जो पहली लेयर है इस पर हमें काम नहीं करना है, तो सेकंड लेयर को हम क्लिक कर देंगे तो बैकग्राउंड लेयर पर हम काम करेंगे। अब मान लीजिए हमने इस लेयर को यहाँ से जो है मूव करना है, तो मूव टूल लेंगे और जैसे रोटेट करना है, तो अभी ये रोटेट नहीं हो रही है, इसे ओके कर देंगे। लेयर हमारी लॉक है, यहाँ लॉक पर डबल क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो ये लेयर हमारी अनलॉक हो जाएगी। तो देखिए ये अब हमारी यहाँ से रोटेट हो रही है, इसे हम मूव टूल की मदद से इनलार्ज भी कर सकते हैं। देखिए मूव टूल में यदि आपको इमेज को इनलार्ज करना है तो आपको शिफ्ट की मदद लेनी है, बिना शिफ्ट के आप इमेज को इनलार्ज ना करें, नहीं तो इमेज की शेप बिगड़ जाएगी। तो इस तरह से लासो टूल हो गया। अब ये है मैजिक टूल। तो मैजिक टूल एक पार्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करने के काम आता है। जैसे ये जो हमारे पास इमेज है, इसमें जो फोटो है, इस फोटो की बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, यदि हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लैक कलर जहां जहां है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक पार्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करने के लिए ये मैजिक टूल यूज होता है। बहुत जल्दी से ये एकदम जो है पूरी इमेज को, पूरे कलर को सिलेक्ट कर देता है। तो इसमें टाइम की बचत भी काफी होती है। इस टूल का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी रेड कलर ले लेता हूँ और ओके कर देते हैं, और इस सिलेक्ट पोर्शन को यदि हम डिलीट करेंगे या कंट्रोल एक्स करेंगे तो यहाँ बैकग्राउंड में हमारा रेड कलर भर जाएगा, जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इस तरह से। तो इमेज की बैकग्राउंड में भी यहाँ पर हमें बॉर्डर के रूप में ये रेड कलर दिखाई दे जाता है। यदि हम इस रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा है वहां पर मैजिक टूल को हम क्लिक कर देंगे और हमने यहाँ से कलर भी चेंज कर दिया है, तो देखिए रेड कलर सिलेक्ट हो गया है। उधर से हमने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया है, इसे हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पर येलो कलर आ गया। इस तरह से मैजिक टूल भी सिलेक्शन का काम करता है, लासो टूल भी सिलेक्शन का काम करता है और रेक्टेंगल टूल भी सिलेक्ट का काम करता है, पर सबके अपने अपने तरीके हैं सिलेक्ट करने के। तो ये सिर्फ सिलेक्शन के काम आता है। अब है हमारे पास क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल का काम है सिर्फ इमेज की क्रॉपिंग करना। जैसे ये इमेज है, इसमें सीनरी जो है वो बहुत बड़ी है, इस वजह से इमेज हमारी छोटी दिखाई दे रही है, तो हम इसे क्रॉप करके थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि जो हमारी इमेज है वो हमारी परफेक्ट साइज की दिखाई दे, और जब ये इमेज यदि हम प्रिंट करें तो हमें अच्छी दिखाई दे। तो इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो क्रॉपिंग वाला पोर्शन है उसे हम राइट क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं क्रॉपिंग के लिए, और इमेज की सिलेक्शन आप जितना चाहें उतना अपने हिसाब से कर सकते हैं, या फिर इसमें स्केल भी दिया हुआ है, मेजरमेंट, विड्थ, हाइट को भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट फोटो बनाने के लिए। तो ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरह से ये क्रॉपिंग टूल का जो है प्रॉपर काम करते हैं। अब आ जाती है फोटो को सेव करने की बात। तो हम इमेज को 2 तरीकों से सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस और कंट्रोल शिफ्ट एस। तो ये दोनों तरीके जो हैं वो अलग अलग हैं। अभी हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एस की मदद से इमेज को सेव करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर अभी जो सेव की ऑप्शन है वो यहाँ पर फोटोशॉप PSD PDD नजर आ रही है फॉर्मेट में। तो क्योंकि जो हमारी इमेज है वो डबल लेयर में बनी है, और जो डबल लेयर में हमारी इमेज बनती है वो PSD ही सेव होती है, तो ये बाय डिफॉल्ट होती है। और यदि आप इसे JPG में कन्वर्ट करना चाहें तो JPG में जब आपकी इमेज फाइनल हो जाए तभी आप इसे JPG में कन्वर्ट करें, अदरवाइज इसको PSD में ही आप सेव करें। तो ये हमारी इमेज एक तरह से तैयार हो गई है, और अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं टेस्ट और इसे सेव कर देते हैं JPEG। तो JPEG में सेव होने से इमेज हमारी जो है वो फाइनल जो है वो सेव हो जाती है, और लेयर भी हमारी सारी खत्म हो जाती है। इस इमेज को हम क्लोज कर देते हैं, और जो हमने इमेज अभी सेव की है इसे हम ओपन कर देते हैं। तो देखिए ये हमारी इमेज ओपन होगी, और लेयर देख सकते हैं आप, सिंगल लेयर पर ये इमेज हमारी बनी हुई। यदि आपने फोटो में एडिटिंग अभी करनी है, कुछ अभी आपके काम बाकी है, तो इसको आप PSD इमेज ही सेव करें। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी भी इमेज को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, बहुत कुछ। तो आज हमने ये जो 5 टूल्स हमने आज सीख लिए हैं कि किस तरह से यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाला जो ग्रुप है टूल्स का, इसके बारे में जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको जो ये टूल्स के बारे में मैंने जानकारी दी और फोटोशॉप का जो ये ट्यूटोरियल था आपको पसंद आया होगा। तो इससे आगे की जानकारी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।